छोटी सी नाजिया, बस 8 साल की नन्ही सी बच्ची, अपनी सौतेली मां हुरैरा के डर से कांप रही थी। हुरैरा का चेहरा हमेशा गुस्से से तपता रहता था, खासकर जब उसकी नजर नाजिया पर पड़ती। फिर से देर तक सोई है तू? उसकी कड़क आवाज गूंज उठी। नाजिया डरते डरते चारपाई से उतरी और नंगे पांव भागती हुई रसोई की तरफ चली गई। नाजिया की असली अम्मी का इंतकाल उसी के जन्म के वक्त हो गया था। अब्बा ज़ोहरान ने दूसरी शादी कर ली थी, हुरैरा से। हुरैरा का एक बेटा था, यासिर, जो नाजिया से 2 साल छोटा था। मगर घर में दोनों बच्चों के साथ जमीन आसमान का फर्क रखा जाता था। यासिर को मिठास, नए कपड़े और दुलार मिलता, और नाजिया को सिर्फ बचे खुचे टुकड़े और कामों का बोझ। एक दिन हुरैरा ने झल्ला कर कहा, सुन नाजिया, आज से तू ही सारा घर संभालेगी। मैं यासिर के कपड़े सिलने में व्यस्त हूं। नाजिया की आंखों में आंसू भर आए, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी, अगर जरा सी भी जबान चली तो डांट और बढ़ जाएगी। दिन भर वो सफाई करती, बर्तन मांजती, खाना बनाती। उसके नन्हे हाथों में छाले पड़ गए, मगर किसी को रहम नहीं आया। शाम को जब अब्बा घर लौटते, हुरैरा झूठी शिकायतें करती, देखिए ज़ोहरान साहब, आपकी बेटी कितनी आलसी है, पूरा दिन खेलती रहती है, काम में मन नहीं लगाती। अब्बा बेबस थे। दिल से वो नाजिया से मोहब्बत करते, मगर घर के सुकून के लिए चुप रहते। वो बस इतना कहते, बेटी, अपनी अम्मी जान की बात मान, वो तेरी भलाई चाहती हैं। हर बार नाजिया का दिल जैसे टूट जाता। वो जानती थी ये औरत उसकी अम्मी नहीं है, फिर भी सबके सामने अम्मी कहना पड़ता। वक्त गुजरता गया और नाजिया जवान हो गई। अब वो 15 बरस की हो चुकी थी, एक खूबसूरत शालीन लड़की। एक दिन हुरैरा ने ज़ोहरान साहब से कहा, नाजिया के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़के का नाम फैजान है, काफी जमीन है उसके पास। ज़ोहरान को उम्मीद हुई, शायद अब बेटी की जिंदगी सुधर जाए, मगर वो नहीं जानते थे कि यह रिश्ता नाजिया की परेशानी की कहानी बन जाएगा। हुरैरा का चुना हुआ रिश्ता नाजिया के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं था। फैजान बहुत सख्त मिजाज आदमी निकला। उसकी पहली बीवी भी उसके रवैये से परेशान होकर मायके चली गई थी। शादी का दिन आया, सबके चेहरों पर रोशनी थी, मगर नाजिया की आंखों में बस डर। नाजिया बेटी, अब तू अपने शौहर के घर जा रही है, वहां अच्छा रहना, शिकायत मत करना। अब्बा की आवाज भर्रा गई। नाजिया ने अब्बा के गले लगते हुए कहा, मैं आपको बहुत याद करूंगी अब्बा। फैजान के घर पहुंचते ही नाजिया को माहौल कुछ अजीब लगा। फैजान की मां ज़ोहरा बेगम सख्त मिजाज औरत थी। उसने नाजिया को ऊपर से नीचे तक देखा और ताना मारा, इतनी दुबली पतली लड़की है, किसी काम की भी है या नहीं? पहली ही रात नाजिया को समझ आ गया कि उसकी जिंदगी यहां भी आसान नहीं। फैजान ने साफ कह दिया, यहां आराम नहीं है, इस घर में रहना है तो सुबह से शाम तक काम करना होगा। अगली सुबह नाजिया काम में जुट गई। रसोई में बड़े बड़े बर्तन, अनगिनत मजदूरों का खाना, दाल, सब्जी, रोटियां, सब उसी को बनानी पड़ती। महीने बीतते गए और नाजिया के अंदर की उम्मीद धीरे धीरे बुझने लगी। वो सोचती, शायद वक्त बदल जाए, मगर फैजान का बर्ताव और भी कठोर होता गया। एक सुबह नाजिया की तबीयत बहुत बिगड़ गई। तेज बुखार ने बदन तोड़ दिया था और कमजोरी इतनी कि चारपाई से उठना भी मुश्किल। मगर फैजान के चेहरे पर जरा भी रहम न था। वो तमतमाते हुए बोला, बीमारी का बहाना बनाकर काम से जान छुड़ाना चाहती है? उठो, चलो रसोई में। बेचारी नाजिया लड़खड़ाते कदमों से उठी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। फिर भी वो चूल्हा जलाने लगी। थोड़ी देर में उसके हाथ से बर्तन गिरा और वो खुद जमीन पर ढह पड़ी। फैजान गरजा, ये क्या हाल बना रखा है, अब ये सब कौन साफ करेगा? नाजिया की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो रोते हुए जमीन साफ करने लगी। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी किसी कैद खाने में बीत रही है, जहां ना हमदर्द है ना कोई सुनने वाला। मायके की याद आई, मगर वहां भी अब कोई अपना नहीं रहा था। 2 साल गुजरे, फिर एक दिन नाजिया को पता चला वो मां बनने वाली है। उसके दिल में एक नन्ही सी उम्मीद जागी, शायद अब फैजान बदल जाए, शायद अब वो उसे थोड़ा प्यार दे। मगर हकीकत उलटी थी। फैजान तो और भी संगदील बन गया। हमल है तो क्या हुआ, काम तो करना ही पड़ेगा।
उसकी ये बातें नाजिया के सीने में तीर बनकर उतरती। वो अब भी भारी बर्तन उठाती, गायों को चारा देती, खेतों में पानी भरती। कमजोर जिस्म दिन ब दिन जवाब दे रहा था। जोहरा बेगम ताने मारती, हमारे जमाने में औरतें बच्चा पेट में लेकर भी सारे काम करती थीं। आजकल की लड़कियां तो बस नाम की हैं। दिन बीतते गए। नाजिया का रंग पीला पड़ गया, आंखों के नीचे गहरे घेरे बन गए। मगर किसी ने नहीं पूछा। छठे महीने में तो हालत और भी बिगड़ गई। पेट का बढ़ना उसके लिए एक और बोझ बन गया था। फिर भी वही काम, घर और खेत दोनों संभालना। एक दिन तपती धूप में वो खेत के किनारे बने कुएं से पानी भर रही थी। मजदूरों के लिए खाना लेकर जाना था। भारी बर्तन उठाते वक्त उसे चक्कर आया और वो डगमगाने लगी। पास खड़े एक बूढ़े मजदूर ने उसे थाम लिया। बेटी, इतना भारी काम मत कर, तेरी हालत ठीक नहीं। नाजिया की आंखें भीग गईं। काका, मेरी कोई नहीं सुनता। फैजान कहते हैं हमल कोई बीमारी नहीं। बूढ़े ने सिर झुकाया। अल्लाह तुझ पर रहम करे बेटी, तू बहुत सब्र वाली है। मगर फैजान तो हर वक्त उस पर नजर रखता था। अगर जरा देर भी आराम करती वो गरज उठता। देखो नाजिया, मैं साफ कह देता हूं, यहां आराम करने नहीं आई हो। हमल का मतलब यह नहीं कि काम छोड़ दो। उसके लफ्ज नाजिया के दिल में तीर की तरह लगते। शादी के बाद उसने सोचा था कि शायद उसे मोहब्बत और सुकून मिलेगा, मगर उसकी हालत अब तो गुलाम से भी बदतर थी। 8वां महीना शुरू हुआ। कमर में शदीद दर्द, रात भर तड़पती रही। फैजान झल्ला उठा। अब क्या नाटक है, सोने नहीं देती। नाजिया ने कांपती आवाज में कहा, बहुत दर्द है, शायद बच्चा आने वाला है। फैजान ने रजाई ओढ़ ली। अभी तो महीना बाकी है, बस बहाने बना रही है। पूरी रात वो तड़पती रही। सुबह दर्द और भी बढ़ गया। जोहरा बेगम ने गांव की दाई को बुलाया। दाई ने उसे देखा और हैरान रह गई। अरे, ये तो बहुत कमजोर है, क्या खिला पिला रहे हो इसे? जोहरा झूठ बोली, सब देती हूं, खुद ही कम खाती है। नाजिया कुछ कहना चाहती थी, मगर दर्द ने उसकी जबान बंद कर दी। दाई ने उसके माथे पर हाथ रखा। बेटी, हिम्मत रख, अल्लाह सब ठीक करेगा। 2 दिन की मशक्कत के बाद नाजिया ने एक नन्ही सी बेटी को जन्म दिया। बच्ची बहुत कमजोर थी, उसका रोना भी धीमा था। दाई बोली, बच्ची को दूध कम मिल रहा है, मां को आराम और खुराक चाहिए। मगर फैजान का चेहरा तमतमा उठा। बेटी, मुझे बेटा चाहिए था, ये क्या दे दिया? नाजिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी नन्ही बेटी को सीने से लगाया और कांपती आवाज में बोली, यह भी तो अल्लाह की नेमत है फैजान। फैजान गुस्से से बौखलाया हुआ बोला, अल्लाह की देन कहती है, बेटियां तो बोझ होती हैं, इनकी शादी करनी पड़ती है, दहेज देना पड़ता है, सिर दर्द ही सिर दर्द। जोहरा बेगम ने भी तंज कसा, पहला बच्चा ही बेटी दी है, अगली बार बेटा होना चाहिए। नाजिया खामोश थी, दिल ही दिल में सोच रही थी, कैसे लोग हैं ये जो एक मासूम के जन्म पर भी खुश नहीं होते। मगर जब उसकी नजर अपनी नन्ही सी बेटी पर पड़ती, उसका दिल प्यार से भर जाता। वो मुस्कुराती और धीरे से कहती, मेरी प्यारी अलीना। उसने बेटी का नाम अलीना रखा। उम्मीद की एक किरण जो अंधेरे घर में थोड़ी सी रोशनी ले आई थी। सोचा था अब शायद कुछ राहत मिलेगी, मगर 1 महीना भी नहीं बीता था कि फैजान फिर गरज उठा, बस हो गया आराम, उठ और काम पर लग जा। घर की हालत देखी है, सब बिखरा पड़ा है। कमजोर जिस्म, थकी रूह, मगर नाजिया फिर भी उठ खड़ी हुई। बच्ची को कमर में बांधा और चूल्हे के सामने जा बैठी। धुएं से आंखें जलने लगीं, मगर वो रोटियां सेंकती रहीं। अलीना भूखी रोती रहती, मगर नाजिया के पास दूध भी कम था, क्योंकि खुद उसे ठीक खाना नसीब नहीं था। जोहरा बेगम झल्ला कर कहती, ये बच्ची इतनी क्यों रोती है, कान फाड़ देगी किसी दिन। नाजिया उसे चुप कराने की कोशिश करती, मगर वो तो भूख से बिलखती रहती। रातों की नींद उड़ गई थी। दिन में घर का काम, रात में बच्ची की देखभाल। जिस्म टूटता जा रहा था, मगर लबों पर अब भी कोई शिकायत नहीं थी। 4 साल बीत गए। अलीना अब एक प्यारी, मासूम और खूबसूरत बच्ची बन चुकी थी, मगर वो भी अपनी मां की तरह डरी सहमी रहती। फैजान कभी उससे प्यार से बात नहीं करता। जोहरा बेगम हमेशा डांटती रहती। अम्मी, मुझे भूख लगी है, अलीना मासूमियत से कहती। नाजिया का दिल फट पड़ता।
घर में खाना बनता, मगर पहले फैजान और जोहरा बेगम खाते। बाकी बचा हुआ वो और अलीना किसी तरह खा लेते, कभी बस सूखी रोटी और नमक के साथ। एक दिन अलीना को तेज बुखार और दस्त हो गए। नाजिया घबरा कर बोली, फैजान, बच्ची बहुत बीमार है, दवा ले आओ। मगर उसने बेरहमी से जवाब दिया, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, यूं ही ठीक हो जाएगी। नाजिया गिड़गिड़ाई, फैजान, अल्लाह के वास्ते बच्ची की हालत ठीक नहीं है। वो और सख्त लहजे में बोला, पैसे बर्बाद नहीं कर सकता, बेटियों पर खर्च फिजल है। यह सुनकर नाजिया का दिल चूर चूर हो गया। 3 दिन तक अलीना तड़पती रही। नाजिया ने हर दुआ पढ़ी, हर घरेलू नुस्खा आजमाया, मगर कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार गांव के एक भले इंसान को जब पता चला तो उसने कुछ पैसे दिए और कहा, बेटी, बच्ची को डॉक्टर के पास ले जा। डॉक्टर ने दवा दी। धीरे धीरे अलीना ठीक होने लगी, मगर नाजिया के दिल में एक गहरा जख्म रह गया। अब उसे समझ आ गया था, इस घर में उसकी और उसकी बेटी की कोई कीमत नहीं है। 4 साल की शादी और नतीजा बस दर्द, आंसू और जुल्म। फैजान का बर्ताव दिन ब दिन और बदतर होता गया। छोटी छोटी बातों पर हाथ उठाने लगा था। अलीना सब देखती, डरती, सहम जाती। एक दिन मासूमियत से पूछ बैठी, अम्मी, अब्बू मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? नाजिया का गला भर आया, उसकी आंखें भीग गईं। वो बोली, बेटी, अल्लाह तुमसे बहुत प्यार करता है, बस यही काफी है। एक शाम फैजान खेत से गुस्से में लौटा। फसल में नुकसान हुआ था। चिल्लाया, नाजिया, खाना कहां है? मैं दिन भर खेत में मरता हूं और तू यहां बातें कर रही है। नाजिया ने जल्दी से कहा, खाना तैयार है, अभी परोसती हूं। मगर उसका गुस्सा थमा नहीं। तू बस बहाने बनाती रहती है, ना घर संभाल सकती है, ना खेत का काम, फिर किस काम की है? नाजिया चुप रही। वो जानती थी जवाब देने का मतलब और ज्यादा जुल्म, मगर फिर उसने नफरत से कहा, और ये तेरी बेटी तेरे जैसी निकम्मी है, 4 साल की हो गई, अभी तक कुछ काम नहीं सीखा। उस वक्त नाजिया का दिल जैसे पत्थर बन गया था। उसकी आंखों से आंसू गिरे, मगर वो चुप रही, क्योंकि उसे मालूम था इस घर में उसकी आवाज की कोई कीमत नहीं। फैजान ने गुस्से से अलीना की तरफ उंगली उठाई, देखो इसे, 4 साल की हो गई, लेकिन कुछ सीखा नहीं, बस खाती है और सिर पर बोझ बनी हुई है। नाजिया ने डरते डरते कहा, फैजान, वो अभी छोटी है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। मगर फैजान भड़क उठा, छोटी? मेरी मां 5 साल की उम्र में पूरा घर संभालती थी, ये तो बस रोती रहती है। अलीना डरकर अपनी अम्मी के पीछे छुप गई। नाजिया ने उसे सीने से लगा लिया। उसके कांपते जिस्म को अपनी बाहों में लेकर वो सिर्फ इतना सोच पाई, कितनी मासूम है मेरी बिटिया, फिर भी सब उसे इल्जाम देते हैं। महीने बीतते गए, मगर फैजान की नाराजगी और बढ़ती गई। वो दोस्तों से कहता, उसने मुझे सिर्फ बेटी दी है, बेटा नहीं, अब क्या फायदा ऐसी बीवी का। एक दिन उसके एक दोस्त ने सलाह दी, फैजान, तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? शायद दूसरी बीवी तुझे बेटा दे दे। ये बात जैसे उसके दिल में घर कर गई। घर लौटते ही उसने अपनी मां जोहरा बेगम से कहा, अम्मी, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं। नाजिया ने मुझे बेटा नहीं दिया, मुझे कोई चाहिए जो मेरा नाम आगे बढ़ाए। जोहरा बेगम ने मुस्कुराकर कहा, तू ठीक कह रहा है बेटा, मैंने भी एक लड़की देखी है, जवान है और अच्छे घर की भी। इन बातों की भनक नाजिया तक पहुंच गई। उस रात उसने फैजान से धीरे से कहा, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बता दो, मैं सुधार लूंगी। फैजान ठंडी और बेरहम आवाज में बोला, तेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि तू मुझे बेटा नहीं दे सकी। अब मैं दूसरी शादी करूंगा, बस। नाजिया की आंखों से आंसू झरने लगे। तो मेरा और अलीना का क्या होगा? फैजान ने बेरहमी से जवाब दिया, तुम दोनों को इस घर से निकलना होगा, दूसरी बीवी के लिए जगह चाहिए। नाजिया को लगा जैसे जमीन हिल गई हो। फैजान, ये क्या कह रहे हो? अलीना तुम्हारी बेटी है। वो हंस पड़ा, तो क्या हुआ? बेटियां पराया धन होती हैं, एक दिन तो जानी ही है। नाजिया अब खुद को संभाल नहीं पाई। वो रोते हुए बोली, फैजान, अल्लाह के वास्ते हमें घर से मत निकालो, मैं और मेहनत करूंगी, कोई शिकायत नहीं करूंगी। लेकिन फैजान का दिल पत्थर हो चुका था। उसने ठंडे लफ्जों में कहा,
मेरा फैसला पक्का है। अगले महीने मेरी शादी है, उससे पहले तुम दोनों यहां से चली जाना। उसके बाद घर का माहौल और जहरीला हो गया। जोहरा बेगम भी अब खुलकर बदतमीजी करने लगी। अब तेरी यहां कोई जरूरत नहीं, अपना सामान बांध और निकल जा। उनकी आवाज में अब नफरत थी, दया का नाम नहीं। नाजिया ने सोचा, कहां जाऊं? फिर उसे अपने अब्बा का घर याद आया। उसने गांव में फोन किया, लेकिन जवाब सुनते ही दिल बैठ गया। अब्बा का इंतकाल हो चुका था और हुरैरा अपने बेटे के साथ दूसरे शहर जा चुकी थी। पुराना घर भी बिक गया था। उस पल नाजिया को सचमुच लगा, मेरे पांवों के नीचे से जमीन खिसक गई है। वो रोती हुई बोली, फैजान, अब मेरे पास कोई जगह नहीं बची, कम से कम अलीना को अपने पास रख लो। मगर फैजान ने तिरस्कार से कहा, मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा, तुम दोनों को कहीं और ठिकाना ढूंढना होगा। नाजिया अब बस खामोश आंसू बहा सकती थी। अलीना सब कुछ अपनी मासूम आंखों से देख रही थी। अम्मी, हम कहां जाएंगे? उसने कांपती आवाज में पूछा। नाजिया ने उसके बालों पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, अल्लाह हमारा साथ देगा, कहीं ना कहीं ठिकाना जरूर मिलेगा। फिर वो दिन भी आ गया, फैजान की शादी का दिन। सुबह सुबह उसने सख्ती से कहा, आज तक का हिसाब खत्म, अब इस घर की तरफ पलट कर मत देखना। नाजिया ने अपनी छोटी सी पोटली बांधी, अलीना का हाथ थामा और बिना कुछ बोले घर से निकल पड़ी। पीछे मुड़कर देखा, वो वही घर था जहां उसने 4 साल तक जुल्म, ताने और आंसू सहे थे। अब वो घर नहीं, बस एक दर्दनाक याद था। अम्मी, अब हम कहां जाएंगे? अलीना ने पूछा। नाजिया ने आसमान की तरफ देखा और कहा, पहले गांव चलते हैं बेटी, शायद वहीं कोई रास्ता निकल आए। रास्ते भर उसे अपने अब्बा का पुराना घर याद आता रहा। दिल में एक हल्की सी उम्मीद थी, अगर वो घर अभी भी खाली है तो शायद वहीं हमें सुकून की जगह मिल जाए। जब नाजिया अपनी छोटी बेटी अलीना के साथ गांव पहुंची तो उसे सबसे पहले अपने अब्बा के पुराने घर की तलाश हुई। मगर जब दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से एक अजनबी निकला और बोला, बहन, ये घर अब हमारे नाम है। नाजिया का दिल बैठ गया, जैसे उसकी आखिरी उम्मीद भी किसी ने छीन ली हो। इसी बीच गांव के मुखिया ने उसकी हालत देखी, थकी, टूटी हुई, मगर आंखों में एक मासूम उम्मीद लिए। वो बोला, बेटी, पास ही एक छोटा मकान खाली पड़ा है, मालिक शहर में रहता है, तू वहीं रह जा, मैं उससे बात कर लूंगा। नाजिया की आंखों में आंसू छलक आए। शुक्र है या अल्लाह, तूने हमारी सुन ली। वो छोटा सा मकान 2 कमरों और एक बरामदे का था। टूटी दीवारें, छत पर पुरानी टाइलें, मगर नाजिया के लिए वो जन्नत से कम नहीं था। अलीना ने पूछा, अम्मी, क्या अब हम यहीं रहेंगे? नाजिया मुस्कुराई, हां बेटी, अब ये हमारा घर है, सिर्फ हम दोनों का। और उसने बेटी को प्यार से सीने से लगा लिया। यूं शुरू हुई नाजिया और अलीना की नई जिंदगी। मगर कमाने का कोई जरिया नहीं था। घर में बस थोड़ा सा चावल और दाल बचा था, जो वो अपने ससुराल से लाई थी। 3 दिन बाद सब खत्म हो गया। अलीना भूख से रो रही थी और नाजिया के पास उसे देने को कुछ नहीं था। उसने आसमान की तरफ देखा और बोली, या अल्लाह, मेरी बच्ची भूखी है, मैं क्या करूं? उसी पल उसे अपनी अम्मी की याद आई, कैसे वो अचार और पापड़ बनाती थी। नाजिया को भी याद था सब कुछ। वो दौड़कर गांव की खाला के पास गई। खाला, मैं अचार और पापड़ बनाना चाहती हूं, क्या आप मुझे सिखा देंगी? खाला ने उसकी आंखों में दर्द देखा और बोली, बेटी, तुझे सब आता है, बस हिम्मत की जरूरत है। ये ले, कुछ पैसे रख ले, सामान ला और शुरू कर दे। नाजिया की आंखें नम हो गईं। खाला, अल्लाह आपको खुश रखे, मैं ये पैसे जरूर लौटा दूंगी। अगले दिन उसने बाजार से आम, नींबू, मिर्च और मसाले खरीदे। रात भर जागकर अचार बनाया। अलीना छोटी सी थी, फिर भी अपनी अम्मी की मदद करती रही। सुबह वो बाजार गई। पहले दिन सिर्फ 600 रुपए का अचार बिका, मगर जिसने भी छका तारीफ करते नहीं थका। अरे नाजिया, तेरा अचार तो लाजवाब है, कल और लेकर आना। धीरे धीरे उसका नाम गांव में फैल गया। लोग खास तौर पर उसका अचार मंगवाने लगे। 1 महीने बाद उसने पापड़ बनाना शुरू किया, 6 महीने बाद मुरब्बा भी। अब पास के शहरों से भी लोग उसका माल लेने आने लगे। एक दिन शहर का एक व्यापारी बोला, नाजिया बहन, तुम्हारा अचार हमारी दुकान में रखो, हम अच्छी कीमत देंगे।
नाजिया को लगा जैसे उसकी मेहनत रंग ला रही हो। वो दिन रात लगकर काम करती रही। 1 साल में उसने इतना कमा लिया कि अलीना को अच्छे स्कूल में दाखिला दिला सकी। 2 साल बीत गए। अब नाजिया का कारोबार पूरे इलाके में मशहूर था। उसने 3 और औरतों को काम पर रख लिया था। गांव की और औरतें भी उसके पास आकर सीखने लगीं। मुखिया की बीवी बोली, नाजिया जी, आप हम सबके लिए मिसाल हैं। आपने साबित कर दिया कि औरत अकेली भी अपना और अपने बच्चों का सहारा बन सकती है। नाजिया की आंखों में गर्व था। उसे याद आया जब फैजान कहता था, तू निकम्मी है, किसी काम की नहीं। आज वही नाजिया अपने पैरों पर खड़ी थी, लोगों को रोजगार दे रही थी। एक दिन जब वो शहर से अपना माल सप्लाई करके लौट रही थी, रास्ते में उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ी। फटे पुराने कपड़े, कमजोर जिस्म, हाथ में कटोरा, आंखों में शर्म का साया। नाजिया का दिल भर आया। उसने पर्स से कुछ पैसे निकाले और उसकी हथेली पर रख दिए। भिखारी ने सिर उठाया। नाजिया जड़ हो गई। वो भिखारी फैजान था, वही आदमी जिसने उसे और उसकी बेटी को बेदर्दी से घर से निकाल दिया था। फैजान की आंखों में पछतावे का समंदर था और नाजिया की आंखों में सिर्फ खामोश रहम। वक्त ने जैसे आज इंसाफ का फैसला सुनाया था। जिसने उसे रुलाया था, आज वो खुद भीख मांगने पर मजबूर था। नाजिया को उस भिखारी को पहचानने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, मगर नाजिया के चेहरे पर ना बदले की आग थी, ना नफरत की लकीरें, बस रहम और इंसानियत की चमक थी। वो झुककर बोली, फैजान, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? फैजान की आवाज कांप रही थी। नाजिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया था। अल्लाह ने मुझे उसकी सजा दे दी। उसने टूटे हुए लहजे में अपनी कहानी सुनाई। मेरी दूसरी बीवी रूबीना, उसने मुझे धोखा दिया। शादी के बाद सारे कागजात अपने नाम करवा लिए और एक दिन सब बेचकर अपने महबूब के साथ भाग गई। घर, जमीन, दौलत सब चला गया। अम्मी भी दुनिया छोड़ गई। अब मेरे पास बस ये सड़कें हैं और ये कटोरा। फैजान की आंखों से आंसू बह रहे थे। नाजिया कुछ पल चुप रही। उसे उस वक्त गुस्सा आना चाहिए था, मगर उसके दिल में सिर्फ तरस था। वो बोली, फैजान, बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है। इंसान को सब्र और तौबा करनी चाहिए। फैजान ने सिर झुका लिया। मैं जानता हूं नाजिया, मैंने बहुत गलत किया। मुझे माफ करने की उम्मीद नहीं। बस इतना बताओ, हमारी बेटी अलीना कैसी है? ठीक तो है? नाजिया के चेहरे पर नर्म मुस्कान आई। अलीना बहुत अच्छी है। वो स्कूल में पढ़ती है, बहुत समझदार और होशियार है। फैजान की आंखें छलक गईं। क्या मैं अपनी बेटी से मिल सकता हूं? नाजिया ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, अगर तुम सच में बदल चुके हो तो हमारे यहां काम कर सकते हो। मेरा कारोबार अब अच्छा चल रहा है। तुम्हें रहने की जगह और खाना दोनों मिल जाएंगे। फैजान हैरान रह गया। नाजिया, तुम मेरे साथ इतना अच्छा सलूक क्यों कर रही हो? मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। नाजिया ने नरमी से कहा, फैजान, बदला लेने से किसी का भला नहीं होता। अल्लाह चाहता है कि हम एक दूसरे की मदद करें। शायद इसी में असली इंसानियत है। यह सुनकर फैजान फूट फूट कर रो पड़ा। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। घर लौटकर नाजिया ने सब कुछ अलीना को बताया। अब अलीना 8 साल की हो चुकी थी और सब समझती थी। उसने मासूमियत से पूछा, अम्मी, अब्बू ने हमारे साथ इतना बुरा किया था, फिर भी आप उनकी मदद क्यों कर रही हैं? नाजिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटी, अगर हम भी बुरा करेंगे तो हम उनसे कैसे अलग होंगे? अल्लाह हमेशा अच्छाई का बदला अच्छाई से देता है।